सवेरे नोएडा से आई 111 लोगों की रिपोर्ट में कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। यह सहारनपुर के लोगों के लिए राहत देने वाली खबर थी। वहीं बुधवार दोपहर 240 लोगों की 2 रिपोर्ट आई, जिसमें सहारनपुर के 26 लोग कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाए गए, जिससे कि अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 88 से बढ़कर 114 हो गई है, जिसकी जानकारी सीएमओ BS सोडी ने दी। अभी नोएडा से हमें 2 सूची प्राप्त हुई है, जिनके हमने सैंपल भेजे थे। ये 240 लोगों की सूची है, जिसमें से हमारे ज़िले के 26 कोरोना पॉजिटिव हैं और अब हमारे ज़िले में टोटल 114 कोरोना पॉजिटिव के केसेस हो गए हैं। ये सारे जितने भी कोरोना पॉजिटिव की सूची आई है, ये हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में है। इसमें से 9 जो हैं तबलीगी जमात से रिलेटेड है और बाकी जो है देवबंद में है और कुछ जो है हमारे मदर टेरेसा में क्वारंटाइन किए हुए। अब हम इसकी सारी डिटेल्स जो है निकाल कर आपको अवगत कराएंगे। सहारनपुर पवित्र रमजान माह में रोजेदारों को विशेष छूट सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर सपा का एक प्रतिनिधि मंडल आज नगर विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिला और उनके सम्मुख विभिन्न मुद्दे उठाते हुए कहा कि रमजान माह में रोजा खोलने के समय 2 घंटे की अतिरिक्त छूट दी जाए तथा लंबित जाँच रिपोर्ट यथाशीघ्र पूरी करें और जो लोग लॉकडाउन में इधर से उधर फंसे हुए हैं उनकी आने जाने की व्यवस्था की जाए। आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय जिलाधिकारी महोदय से कुछ इश्यूज़ को लेकर मिला, जिसमें हमारा सबसे पहला मुद्दा जब रमज़ान के दिनों में मुस्लिम इलाके में लॉकडाउन को सहूलियत देने के संबंध में था और हम सब लोगों ने इस बात का आग्रह किया कि रोज़े के समय से 2 घंटे पहले मुस्लिम इलाके में छूट दी जाए, जिससे कि वो लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद कर रोज़ा इफ्तार कर लें। और उस सब के अलावा इफ्तार के समय और शहरी के समय की सूचना संबंधित मसाजिदों से सायरन के माध्यम से हमेशा दी जाती है, उसे दी जाने की छूट देने का काम किया जाए। और उसी के साथ साथ हमने चिंता जाहिर की इस बात पर कि जो टेस्ट रिपोर्ट हैं वो लगभग 1250 टेस्ट पेंडिंग है और जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम सही रूप में स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। हमारी चिंता है इस बात को लेकर कि जो 88 मरीज संक्रमित पाए जा रहे हैं सहारनपुर में, उनमें से किसी को भी अभी तक लक्षण नहीं दिखे हैं, जबकि आमतौर पर ये बात पाई गई है कि लगभग 12 से 15 दिन के अंदर लक्षण दिख जाने चाहिए। और अगर हम 22 तारीख को जनता कर्फ्यू की बात करें और उससे पहले अगर उन्हें मरकज़ के साथ जोड़ने की बात की जा रही है तो निश्चित रूप से लगभग 1 महीना हो गया और 1 महीने में भी अगर ना किसी को खांसी है, ना जुकाम है, ना नज़ला है, ना स्नीजिंग है, ना दर्द है, ना बुखार है, तो ये इस बात को चिंता जाहिर करती है और इस बात के लिए मजबूर करती है पूछने के लिए कि उसका हम दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट जल्दी से करें, जिससे कि वो टेस्ट अगर नेगेटिव आए तो उन्हें फ्री किया जाए और उससे लोगों में मैसेज भी जाए कि इतने लोगों का उपचार सही रूप में हो गया। परंतु 1250 टेस्ट अगर पेंडिंग होंगे तो निश्चित रूप से जिनके पहले टेस्ट गए हैं वही अभी तक 1 हफ्ते से रिपोर्ट नहीं आई, तो जो एग्जिस्टिंग जिनके सेकंड रिपोर्ट और थर्ड रिपोर्ट जानी है उनके टेस्ट रिजल्ट कब तक आएंगे, ये अपने आप में एक आंकड़ों का खेल बताने की कोशिश करने का काम करता है। हमने इस बात के लिए भी चिंता जाहिर की कि 1 महीने के लगभग हो गया है, बहुत सारे लोग अनायास लॉकडाउन लग जाने के कारण अपने बच्चों को अपने घर नहीं बुला सके या कुछ के बच्चे जो यहाँ आए हुए थे वो अपने घर नहीं जा सके, उन्हें भी किसी तरह से छूट देकर उन्हें अपने गंतव्य स्थानों पर देने की इजाज़त दी। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार जगह जगह नगर निगम द्वारा ब्लीचिंग पाउडर एवं दवाइयों द्वारा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे कि इस महामारी फैलने से बचाव किया जा सके। इसी के चलते आज नगर निगम द्वारा कोर्ट रोड स्थित चंद्र नगर चौकी और पास खड़ी गाड़ियों का सैनिटाइजेशन किया गया, जिससे कि डेंगू, मलेरिया व अन्य प्रकार के कीटाणुओं को मारा जा सके और बीमारियों से बचा। महाराष्ट्र पालघर में साधुओं की पीट कर हत्या कर देने के मामले में देवबंद से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपंकर महाराज ने इसकी कठोर निंदा करते हुए कहा कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से मेरे सन्यासियों को नरभक्षियों द्वारा पीट कर मार डाला, क्या हिंदुस्तान में भगवा रंग पहनना गुनाह है? जब आतंकी के लिए रात में कोर्ट खुल सकती है और उन्हें सजा दी जा सकती है, तो इन नरभक्षियों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली? इनको फांसी पर लटका देना चाहिए और अगर हो सके तो इससे भी बुरी जो भी सजा हो सकती है उनको दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा इस दौरान जो पुलिस वाले वहां पर खड़े थे और उन्हें धक्का देकर भाग गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से सन्यासियों के शवों को टेम्पो में फेंका गया, इस तरह से तो युद्ध में भी ऐसा नहीं होता था। क्या कहेंगे आप?
मैं निंदा तो करूंगा नहीं, अपने आप में बहुत विभत्स है, मर्मांत है, दुखी करने वाली है। मैं वीडियो देख नहीं पाया, आप समझ लीजिए। मगर एक निवेदन करूंगा, आप मीडिया के बंधुओं से इस मुद्दे को मरने मत दीजिएगा, इस विषय को दबने मत दीजिएगा, वरना अन्य तरह जैसे हुआ है वैसे ये भी होगा। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, इसकी सीबीआई जांच हो, ना कि सीबीआई जांच हो और दुर्दांत अपराधियों को, नरभक्षियों को फांसी पर टांगा जाए और उससे बदतर कुछ हो सके वो उनके लिए सजा मुकर्रर होनी चाहिए। आतंकियों के लिए रात को कोर्ट खुल सकती है, क्या सन्यासियों के लिए नहीं खुल सकती? मेरे सन्यासियों का गुनाह क्या है? भगवा पहनना गुनाह है? सन्यासी होना गुनाह है, वो भी भारत में? मुझे दुख होता है इस बात को लेकर। मैं कोई राजनीति से प्रेरित कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे सन्यासियों को जो मारा गया बर्बरता से, उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा हो, और आगे से राष्ट्र को बचाना है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आदरणीय उद्धव ठाकरे जी आपको करनी होगी, क्योंकि आप भी भगवा ध्वज के वाहक थे अयोध्या में, और आप ही भगवा ध्वज की वाहक बना के चल रहे हैं। आप इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, वरना तो आगे लगता है राष्ट्र में इससे ज़्यादा भयावह कुछ नहीं हो सकता। स्वामी जी, पुलिस मौके पर थी। पुलिस की कार्रवाई अपने आप में संदिग्ध है। जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया कि पुलिस पीछे से लात मारकर या धक्का देकर उनको भाग गए। एक तरफ कोरोना को लेकर पुलिस कितना श्रेष्ठ काम कर रही है, दूसरी तरफ पुलिस साधुओं को नरभक्षियों के हाथों में सौंप कर चली गई। उन पुलिस वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना उनके पास पुलिस के आगे आत्मसमर्पण दुनिया करती है, पुलिस ने नरभक्षियों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। ये बहुत 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 दुखद है। एक क्रियाक्रम करने के लिए वो परमिशन लेकर जा रहे थे दो सन्यासी। अब बताइए उनका क्रियाक्रम कौन करेगा? और जिस तरह से उनके शव को फेंका गया, युद्ध में भी नहीं फेंका जाता जैसे उनके शव को टेम्पो में फेंका गया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार नगर निगम के सहयोग से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे कि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। इसी के चलते आज वार्ड 24 के गोविंद नगर, रामनगर, नाला पटरी, मंचाराम क्वार्टर व बेदी गली में भरत कोहली भाजपा IT विभाग सह प्रमुख द्वारा दूसरी बार सफाई योद्धाओं के सहयोग से सैनिटाइज कराया गया, जिससे कि डेंगू, मलेरिया व अन्य प्रकार के कीटाणुओं को मारा जा सके और बीमारियों से बचाव किया जा सके। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में जहां एक और सामाजिक संस्थाएं गरीब, असहाय, भूखे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ संस्थाएं जानवर, पशु पक्षियों के लिए भी अग्रसर होकर आगे आ रही है। इसी के चलते आज बीजेपी महानगर मंत्री युवा मोर्चा सागर कटारिया ने मोहट की शिवालिक पहाड़ियों में वास कर रहे बंदरों के लिए केले, ब्रेड, बिस्किट, चने आदि लेकर उनको भरपेट भोजन कराया। इस बारे में सागर कटारिया ने बताया कि जिस प्रकार मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जानवर, पशु पक्षियों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इसी को लेकर हम सब कार्यकर्ताओं ने मोहन के जंगलों में आकर पक्षियों तथा बंदरों को भरपेट भोजन कराया। कोरोना वायरस के संक्रमण को समाप्त करने की जद्दोजहद में जुटे सफाई कर्मचारियों के वेतन कटौती होने से उनमें रोष बना है। आज इस मामले को लेकर सफाई कर्मचारी जिला अधिकारी से मिले और उन्हें इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों का कहना था कि वह युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं और उनकी वेतन की वृद्धि के बजाय कटौती की जा रही है, जो पूरी तरह अन्याय है। इसे बंद किया जाए। मैं अन्नू बिरला, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ का मंडल अध्यक्ष। क्या समस्या आप लोग? समस्या ये आ रही है कि नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की सैलरी काटी जा रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, जो कि हमारे समक्ष लिखित रूप में पाया गया है। हम उस विषय में आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कितने लोग हैं ये? कितने लोग इतना? ये सारे सेक्टरों के लोग हैं, कोई 4, कोई 10, कोई 15 लोग, सभी सेक्टरों के लोग हैं। सभी सेक्टरों के लोग हैं जिनकी सैलरी काटी गई है। वो लिखित रूप में हमारे पास भी है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हो तो क्या अगला क्या स्टेप रहेगा? हम कार्य बहिष्कार कार्य करेंगे। इसमें हमारा संगठन, हमारा कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इसी उद्देश्य को लेकर भाजपा पिछड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता लगातार गरीब वर्ग के लोगों को भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी लोग संक्रमण से बचने को अपने घरों में रहे, तभी इस महामारी को रोका जा सकता है। सुनील कुमार, महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा। माननीय नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी के निर्देश पर तो कोरोना की महामारी चल रही है, उसके का पालन करते हो। सबसे पहले तो मैं आपसे माध्यम से सभी अपने क्षेत्रवासी या प्रदेशवासी भाइयों से ये कहना चाहूँगा, सभी अपने घर पर रहे, स्वस्थ रहे। हम लोग तो मोदी जी का निर्देश है
घर में क्षेत्र में या क्षेत्र के बाहर अपना कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसकी पालन हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। घर घर जाकर भूखे व्यक्तियों को, अपने भाइयों को खाना। सहारनपुर लखनऊ में अपने स्तर से हर कोई एक दूसरे की मदद करने में लगा है। किसी न किसी रूप में वह एक दूसरे की सहायता कर रहा है। इसी के चलते आज दुर्गा वाहिनी कार्यकर्ता वीना क्षेत्र जाकर मास्क वितरित किए। इस दौरान दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ताओं ने बताया कि अभी तक 1000 मास्क वितरित कर चुकी है और आगे भी इसी प्रकार लोगों की मदद करेंगी। मेरा नाम सारिका गुप्ता है, मैं भाजपा से जिला मंत्री महिला मोर्चा। मैं 31 तारीख से कंटिन्यू मास्क बनाकर वितरित कर रही हूँ। आज का टारगेट मेरा कंप्लीट हुआ, आज तक का 1000 मास्क मैं दे चुकी हूँ। अब आगे सेवा जारी रहेगी। सहारनपुर के जिला जज सर्वेश कुमार, जिला अधिकारी अखिलेश सिंह और एसएसपी दिनेश कुमार ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत जिला कारागार का निरीक्षण किया। जेल के भीतर बनी सभी बैरकों और अस्पताल की साफ सफाई का निरीक्षण किया एवं जेल अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए।